सब्सक्राइब। ओके, हम यहाँ पे एनालिसिस पे नहीं जा रहे हैं सर, हम ओपनिंग देखते हैं। ओपनिंग मुझे लगता है इक्वल थी, बट ये जो G7 का थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे लग रहा है ना सर, मैंने D5 तो ठीक चला उस बोलिए। कैसलिंग से पहले D6 खेल लेना चाहिए था, ताकि ये पॉन है ना आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ, ये पॉइंट है। आपको इससे क्या होता कि आप D6 खेल सकते थे। एक सेकंड, मुझे लग रहा है एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मूव नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे अगर आप D6 कर दे तो फ्यूचर में अगर सपोज कुछ भी मूव आती वाइट के साइड, सर D4 खेलते हैं अब इस पे सर। हम यहाँ पे अगर सपोज D4 खेलते, सर D4 खेलते, D4 हम D4 खेलते तो आप बिशप बीच में लगा सकते थे यहाँ पे। ठीक है, सर D5 खेलते हैं अब। हम D5 खेलते तो यहाँ पे नाइट बैक आना पड़ता। ठीक है, नाइट बैक भी आ सकते थे। वापस नहीं, इधर नहीं सर, B8 पे। B8 पे आ सकते थे, बट यहाँ पे आने से सर आपका क्वीन मूव होने के बाद, या सपोज यहाँ पे मुझे लगता है एक बेनिफिट ये रहता, ये आने के बाद अगर एक्सचेंज करते सपोज टेक्स तो आपका लॉन्ग कैसल भी खुल जाता। ओके सर वैसे लॉन्ग कैसल रिस्की नहीं लग रहा है आपको? B4 A4 B5 हो रहे ना सर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लॉन्ग कैसल करेंगे कि नहीं, बट हम ओपन रखते। हम नाइट को जब ओपन करते तो दोनों साइड का हमारा कैसल ओपन रहता। हम कैसल नहीं करते, किंग को सेंटर पे रखते और गेम को आगे कंटिन्यू करते। गेम जैसा बढ़ता उसके अकॉर्डिंग हम कैसल करते, नहीं तो किंग को सेंटर पे रखते, क्योंकि किंग ऑलरेडी सेंटर ब्लॉक्ड हो रहा था। हम फ्यूचर में क्या करते, F6 करके सेंटर को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते और किंग को सेंटर पे रख लेते ब्लैक साइड में, और हम G और H फाइल को खोल देते। सर मेरे को नाइट A7 पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मतलब ठीक, अगर B8 पे जाऊं मैं और आप बिशप से मारेंगे तो फिर रिटर्न में नाइट से भी तो मार सकते हैं। और सर अगर आप मारे ना बिशप मतलब बैक यहाँ ले पे तो कह रहे हैं आप इसको, अच्छा इसको बोल रहे हैं आप कि एक सेकंड नाइट B8, हाँ ये नाइट माने, B8। बट अब देखिए तो यहाँ इसका पे क्या मार दूंगा सर, हम आपका, पीछे ले लेंगे बिशप सर आपका को। रुक अभी भी ब्लॉक है और नाइट भी ब्लॉक है, वो तो बस चला गया। हम बिशप को पीछे ले आएंगे, हम मारेंगे नहीं। अब अगर आप ये लाएंगे, ठीक है, तो हम सिंपली रुक को मूव कर, और हमारे पास नहीं एक सर, ऑप्शन और रहेगा कि हम बिशप को बीच में रख के एक्सचेंज कर सकते थे। आपका सर हम नाइट एक्सचेंज पीछे, क्यों करेंगे सर? हमारे पास A4 भी तो आ रहा है सर। रुक मर रहा है ना, तो पहले हमें रुक को पीछे लेना पड़ेगा, बाद में हम और रुक रिपोर्ट बचा है, अब A4 आ रहा है सर। हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए आप नेक्स्ट मूव नाइट या कुछ भी रैंडम चलते हैं, तो हम सर हम E4 खेलेंगे। नहीं सर बिशप B5 नहीं आऊंगा मैं। मैं काम करूंगा पहले तो जी। बैक जाइए, नाइट E7। सर पहले आपको C3 भी आ सकते थे सर आप। ओके, हाँ सर, ये भी बेटर ऑप्शन होता। आपका सेंटर ब्लॉक होता, पीसेस एक्सचेंज नहीं थे, थोड़ा डिफेंस होता। ये जब ये जो एक्सचेंज लगा ना आपका C फाइल से, वहां पे पोजीशन थोड़ी काउंटर हो गई, और फिर A फाइल भी सेम टाइम में खुल गई थी, तो उसमें आपको पीस समझने में दिक्कत हो गई। और जब मैंने B7 B5 अनएक्सपेक्टेड एक्सचेंज कर दिया, बाद में क्या हुआ, एक्सचेंज करने के बाद आपका ABC फाइल पे पोजीशन वीक हो गई थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पीस ज्यादा एक्टिव और थे और मैं कैसल पहले से कर चुका था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो Okay. गया है अननोन। ब्लैक की पोजीशन काफी अच्छी थी, उसने कुछ मिस्टेक हो गई उनसे, बट उन्होंने इंड तक काफी गेम को संभाला है। वो रुक डाउन हो गए थे और हमें एक अच्छी टैक्टिक्स मिल गई मिडिल इंड गेम में, जो कि देखा जाए बहुत कॉमन टैक्टिक्स नहीं थी। वो टैक्टिक्स पे हम आते हैं एक बार। ठीक है, ये थी टैक्टिक्स। ये यहाँ पे क्वीन गया। अब हमने यहाँ पे एक ट्रिकी मूव चली थी, बिशप F7, जिसपे हमें करीब 7 मिनट सोचना पड़ा, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल जब आप सेक्रीफाइस प्रोवाइड देने की तैयारी करते हो, तो आपको तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ए स्टिक की वजह से आपका सेक्रीफाइस हो सकता है। अब यहाँ पे ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने पॉन एक्सचेंज किया, और हमें ये पता था कि हम नाइट सेक्रीफाइस देके मेट थ्रेट लगा सकते हैं, क्योंकि पहले फोर्क लगा हुआ है, तो पहले नाइट को हटाना पड़ेगा और किंग कहीं मूव नहीं कर सकता, ओनली ऑप्शन मारना। इस कंडीशन में
क्वीन मारा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो रुक पे डबल अटैक है, और अगर रुक बचाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे चेकमेट थ्रेट आ रहा है, चेकमेट का थ्रेट आ रहा है, तो क्वीन को ये लाना पड़ेगा। यहाँ पे हम चाहते तो पहले रुक मार सकते थे इससे, बट सेम कंडीशन होती, वो क्वीन एक्सचेंज कर लेते, इक्वल पीसेज आते, तो हमने वो मूव वेस्ट नहीं की। ये मूव आई, हमने चेक दिया, उन्होंने ये बचाया, हमने एक्सचेंज किया, उन्होंने एक्सचेंज किया, और हमने मार दिया। ठीक है, हमने उनको गैप मूव नहीं दी, हम पोजीशन पे नॉर्मल वेरिएशन खेला है। ठीक है, और ठीक है, हम सर वापस ओपनिंग पे आते हैं जिस मूव पे थे हम लोग। अब यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि ब्लैक सॉरी व्हाइट करीब 3 to 4 पॉइंट प्लस जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, हम लोग इस वेरिएशन पे थे। सर D4 किया था इस पे हमने। यहाँ पे हमने क्या किया था, D4, E3 पे D4 किया था हमने। ओके, E3 आया था, हमने चला D4, फिर उन्होंने रखा क्या चला था, बिशप लगाया था, बिशप बीच में लगाया, हमने नाइट रखा, सॉरी पॉन बढ़ाया, उन्होंने नाइट रखा। सर अगर बिशप D7 से पहले B5 पुश कर दे तो कैसा रहेगा? ओके, बिशप ये पुश कर देते आप, हम वापस आ जाते पहले, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे बिशप G4 से पिन करूंगा नाइट। सर नाइट भी D2 आ जाएंगे हम यहाँ पे। नहीं, D5 नाइट आ भी D2 में सकते तो पहले तो D5। यहाँ पे हमारे ओके। पास मुझे लगता है एक ऑप्शन है, पहले तो हमें पॉन पुश करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा प्रॉब्लम कि अगर हम ये चलते हैं तो ये मार देगा, और अगर हम इसको मारने जाएंगे तो ये मार देगा। यस सर। ठीक है, तो हम पीस डाउन हो जाएंगे, ये नाइट आ जाएगा, फोर्क लग जाएगा। अब हमें इसे बच लिए ये आना पड़ेगा, और ये मार देगा, तो स्ट्रक्चर डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जब ये पोजीशन आएगी, ठीक है, तो अच्छा अब हम इसको नाइट भी लगाएंगे ना, तो वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब क्वीन का सपोर्ट उस पॉन से चला गया है, हम मार नहीं सकते, अब ये सेम कंडीशन आएगी, तो दोनों ही कंडीशन में ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। अब नाइट बिशप पे भी फोर्क लगा हुआ है नाइट का, और अटैक लगा हुआ है, प्लस क्वीन भी पिन है। ठीक है, प्लस अब नाइट और बिशप डबल अटैक पे आए, हम नहीं मार सकते क्योंकि क्वीन मर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नाइट मारा, तो अब हमें क्या है, अब क्वीन मूव करेंगे तो ये मर जाएगा, तो ये गलत मूव हो जाएगी, तो हमें पहले उसके नाइट को पीछे भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे नहीं आ सकता, आगे आएगा तो ये नाइट मर जाएगा, तो हमने इसलिए पहले फोर्स किया पीछे जाने के लिए। अब सर नाइट कहाँ ले जाएंगे आप, या आप मारेंगे? अगर ये यहाँ मारते भी हैं तो हम आराम से मार सकते हैं, क्योंकि नाइट अभी भी यहाँ नहीं आ सकता, हमारा स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा। ओके, सर नहीं मारूंगा मैं, पहले तो मैं नाइट अपना रखूंगा जी, E7 नहीं, मैं रखता हूँ, ठीक है E7। सर मैं H3 कर दूंगा पहले तो इस पे। थैंक यू। हेलो, ठीक है, और यहाँ पे सर नाइट का क्या प्लान है आपका? E7 सर नाइट E7। नाइट E7, ठीक है। सर यहाँ पे H3 पहले आ तो रहा हम आपके बिशप पे थ्रेट लगाएंगे कि या तो आप पीछे ले जाइए, या तो मार दीजिए नाइट को, क्योंकि हम पिन नहीं रहने देंगे ज्यादा देर तक, क्योंकि वो हमारे लिए एक थ्रेट बना रहेगा क्वीन मूव करने के लिए कभी भी। मैं पीछे जाऊंगा सर D7 पे। ओके, आप D7 पे आएंगे, ठीक है। सर अब हम खेलेंगे नाइट बी D2। हम यहाँ नाइट B D2 कर सकते हैं, बट मुझे लगता है पहले हमारा ब्लैक बिशप ब्लॉक होगा, तो बेटर रहेगा या तो हम सर ब्लैक ब्लैक बिशप को G5 खेल देते हैं पहले। रख के नाइट को कर दें, या फिर ब्लैक बिशप को E3 पे रख के एक्टिवेट कर दें। यस सर। ओके, ठीक है, हम पिन करके ये कर सकते हैं कि अब इनको ये पुश सर करना। मैं इस पे H6 से F6 आ जाएगा। सर H6 सही लग रहा है, H वाली पॉन। क्या बोल रहे हैं आप? H6 H वाली सही लग रही है, H H6 वाली। हाँ। सर मैं यहाँ पे मुझे लगता है ना कि यहाँ पे ये रखना बिशप E3 सही है सर यहाँ पे। E6 E3 ज्यादा बेटर आएगी। ओके,
यस, E3 बेटर, एफ नॉन भी यही बोल रहा है, F5 E3 इज बेटर मूव। F5 यहाँ पे आप F5 बोल रहे हो, ठीक है। सर हम नहीं मारेंगे, सर को मारने देंगे। सर नाइट अंडर बिठा देंगे हम नाइट को, नाइट G5 करके नाइट को E6 बिठा दे। कहाँ पे? नाइट G5 और नाइट E6 नाइट G5 और नाइट E6। H6 से तो भगा दूंगा मैं दोबारा। सर E6 आ जाएंगे ना, नाइट E6। ठीक है, आ जाने दो, पैदल तो डबल हो जाएगी। मार दिया मैंने बिशप से। ठीक है। सर अब बिशप पे एडवांटेज मिल गया आपको वैसे। अब F4 खेलूंगा मैं। सर मारने का विचार त्याग दिया? क्या बोल रहे हो? मारेंगे, विचार में है वो अभी भी। क्या मारना है? अरे नहीं सर वो मुझे लग रहा था सर E4 मारेंगे, उन्होंने E4 मारने का विचार त्याग दिया, यूं बोल रहा हूँ था मैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस हुआ, क्योंकि नाइट इसीलिए मैं आगे लेके नहीं जा रहा था, क्योंकि नाइट आगे ले जाने की में यही प्रॉब्लम है। सर पर बिशप पेयर तो मिल गई ना, कोई कौन सैक्रिफाइस करके। हाँ, नॉन भी सही कह रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक को ज्यादा स्पेस मिल रहा है ओपन पोजीशन में, तो ये नाइट जो हम लेके गए थे G5 पे, ये सही मूव नहीं होगी, क्योंकि हमारे पीस अभी एक्टिव नहीं हो रहा है। और व्रज यहाँ पे सेम कंडीशन है, जब उसके पीसेस देखो, हैवी पीसेस जो हैं, रोक, बिशप, नाइट, नाइट, व्हाइट बिशप, ये सब इस साइड FG और H5 के साइड अटैक करने के लिए तैयार है। अगर पॉन स्ट्रक्चर खुलेगा तो आपके ऊपर ज्यादा अटैक आने का चांस आएगा, क्योंकि आपका किंग ऑलरेडी टारगेट पे है, यानी कैसल पे है। कैसल होने का मतलब कि ऑपोजिशन को डायरेक्ट टारगेट मिल दिख चुका है, जबकि उनका किंग अभी सेंटर पे है। जो हमने उनको अभी आइडिया बताया था कि किंग को सेंटर पे रख के खेलना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सेंटर ब्लॉक है, और ईडी और E5 अगर ब्लॉक है तो हम ब्लैक को अटैक करने में हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी। तो हमें यहाँ पे नाइट को आगे ले जाने में और फ्री पीस देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर टूटेगा तो दिक्कत हमको भी होगी। ठीक है। सर हमारा एक नाइट भी नहीं खेल रहा है, उसको निकाले कैसे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे भी। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे लगता है हमसे कुछ मिस हुआ है यहाँ पे। एक सेकंड में देख ले रहा हूँ। नाइट गया, पॉन पुश हुआ था, ठीक है, बिशप वापस गया, फिर हमने क्या चला था, बिशप चला। तो बिशप E3 यहाँ पे से गलती हो रही है। नहीं, बिशप E3 तो रखना पड़ेगा, और आपने क्या चला फिर, पॉन अटैक का। ओके, मुझे ये लगता है ना कि यहाँ पे बिशप के बजाय हमको कैसल खोलना बेटर ऑप्शन होता है यहाँ। ये सर ऐसा कर सकते हो ना, ये जो आपका नाइट F3 पे है, उसको पीछे लाके जब मैं F5 खेलूं तो आपकी भी पैदल आगे बढ़ जाए F वाली। ओके, हाँ, ये ऑप्शन बेटर आएगा, ये आएगा नाइट H2 पे ना। अब जैसे मैं F5 खेलता हूँ जी, तो ये आ जाएगा है ना, F3। हाँ F3 है ना, या F4 भी चल सकते हैं। यस, F4 मेरे को सही लग रहा है, आपके हाथी की फाइल भी ओपन हो जाएगी। यस, अननोन भी वही बोल रहे हैं, 9H2 ही सही पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, NH2 पे नाइट आएगा तो ये सही है बिल्कुल। नाइट को आगे ले जाने के बजाय हमें नाइट को पीछे रख के पहले अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना था, और सामने वाले के जो ब्लैक का थ्रेट आ रहा है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके न्यूट्रलाइज करना है, ताकि थ्रेट जो है वो बड़ा ना हो पाए ज्यादा से ज्यादा। और हमें भी अब क्या है, किंग सेंटर पे है, और ब्लैक ने जो है अगर F5 खोल दिया नहीं, वो कैसल नहीं करने वाला है किसी भी कंडीशन में। बहुत सर रेयर ही होगा कि वो कैल करेगा, क्योंकि उसको F5 मिल सकती है अगर कैसल करेगा, बट अगर H करना पड़ा उसे, तब कैसल का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, है ना। तो बोलिए। सर F3 की जगह F4 सही लग रहा है मुझे, आपकी हाथी की फाइल भी ओपन हो रही है F4 से। F4, ओके, हाँ, यस, है ना। दिस अब वन आप भी सर पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप मारोगे हम मारेंगे, सेंटर खुल जाएगा सर, हमको सेंटर ब्लॉक करके खेलना था सर। सर यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम क्या लग रही है कि F4 पे एक दिक्कत ये है कि अब ये जो नाइट अटैक आएगा ना, ये स्पॉन को वीक कर रहा है,
ओके ये पॉन हटने के बाद डायगोनल खुल जाएगा, जबकि हम ये पॉन वीक होने के बाद पे हमारा D5 का पॉन वीक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये मारने के बाद हमें थोड़ा दिक्कत आएगी, फिर बिशप भी पीछे से आगे आ सकता है, प्लस क्वीन भी एक्टिव हो जाएगा और C6 C7 का पॉन भी जो है C5 पुश हो सकता है। तो इसलिए हम ओके ये सपोर्ट बना के रखेंगे, ताकि अगर आप एक्सचेंज करते हो तो हम एक तो सपोर्ट हो जाएगा, प्लस फाइल हमको मिल जाएगी। ओके अब अगर आप नाइट रखोगे तो हम ये रख सकते हैं, अगर अब आप पॉन पुश भी करोगे तो हम चाहें तो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इससे पीस सही तो पीस अप हो गया सर, रुक से मार के पीस अप हो गया अब तो। अच्छा, यहाँ पे हम एक नहीं ठीक है, नहीं सर, मैं ऐसा करूंगा। नहीं ये मार नहीं सकते क्योंकि रुक लगा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी जी। यहाँ पे मैं F4 चलूंगा, पूरा बंदी कर दूंगा ना F4 करके। यस हाँ, मेरी ब्लैक वाली पॉन पुश आएगी F4 पे। सर F4 हाँ यहाँ पे आप F4 बोल रहे हैं, जी। ओके। सर अब वाइट को प्रॉब्लम नहीं हुई है खेलने में? नहीं अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, अब हमको यहाँ पे थोड़ा कैसल्स को खोलना पड़ेगा। सर किंग को सेंटर में ले जाओ सर अब आप। हाँ हमको सर unknown is F4 bad because black getting in more activity. यस Okay, right. उस पोजीशन पे जी। अब हम्म यहाँ पे मुझे लगता है कि किंग को इमीडिएट में अब मूव करना ज्यादा सही रहेगा। अब अगर ये पुश भी करेंगे तो हम ये लगा के अब इधर से हम कभी भी पीसेस को खोल सकते हैं, प्लस किंग सेंटर में आ गया वापस, और सेंटर दोनों के किंग हैं और किंग की पोजीशन ब्लॉक है, ठीक है? तो और ये सर आप तो इसमें माहिर है ही। जी, सेंटर पे हम खेलने में वैसे भी कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग नहीं पड़ती है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एडवांटेज ये मिलेगा खेलने में कि अगर हम एफ जी और एच फाइल के साइड से नहीं खोलेंगे तो हमें यहाँ पे फायदा मिलेगा, क्योंकि ये अगर इधर से बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सचेंज पे व्हाइट को एज मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि ये फाइल आने पे भी नाइट पॉन और प्लस रुक आ जाएगा कभी भी, प्लस क्वीन जो है E2 बैठ के कंट्रोल बना लेगा, और प्लस डायगोनल पे जो है दोनों बिशप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये पॉन स्ट्रक्चर चेंज हम नहीं होगा, मतलब हमारे बेनिफिट में जाएगा व्हाइट के। इस कंडीशन में हम जरूरत पड़ने पे क्वीन को लाके इसके थ्रू, एक सेकेंड, क्वीन को जरूरत पड़ने पे हम E2 के थ्रू F2 लाके पॉन को पुश कर सकते हैं, जिससे ये डायगोनल भी खुल जाएगा और G5 भी वीक हो जाएगा, प्लस नाइट भी हमारा आराम से G4 पे आके बैठ जाएगा, ठीक है? और हम दूसरे नाइट को भी यहाँ से D2 से लेके एक्टिव कर सकते हैं, D2 करके, सॉरी, नाइट कभी भी D2 करके जो है B3 पे आके बैठ जाएगा नाइट फ्यूचर में, और B3 पे बैठ के वो जरूरत पड़ी तो हम पॉन पुश करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और रुक जब फ्री हो जाएगा ए फाइल पे तब हम नाइट को पुश कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब हमें ए बी और सी फाइल पे खेलने को ज्यादा मूव मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमें किंग को सेंटर पे लाना पड़ेगा। इस पोजीशन पे इक्वल लग रहा है, बट मुझे लगता है कि व्हाइट यहाँ पे इस पोजीशन पे स्लाइटली बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तक पीस एक्सचेंज नहीं हुए हैं, और हाँ यहाँ पे मैं सर नाइट C8 आना चाहूंगा। यहाँ पे नाइट C8, नाइट C8, जो E7 पे, नहीं E7 पे जो नाइट बैठा है ना, उसको C8 पे जाऊंगा, ताकि मेरे क्वीन की ये H4 पे स्क्वायर मिले। ओके C8, हाँ ओके। यहाँ पे सर हम पहले नाइट निकाल सकते हैं। ओके, क्वीन का चेक। सर यहाँ पे क्वीन का चेक, ओके, यहाँ से सर हमें रुक लगाना पड़ेगा, ये ब्लंडर हो जाएगा, ओके ये ब्लंडर है, आगे ले लो सर। हमने यहाँ पे कुछ गलती की है, ठीक है देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे गलती हो गई है, हमने ये नाइट हटने के बाद क्वीन की फ्री मूव आ रही थी वो मिस कर दी, ये ब्लंडर है।
पोजीशन यहाँ पे व्हाइट के साइड से ब्लंडर हो गई है। यस सर। अननोन बोल रहा है A4 वाज बेटर। सर नाइट बीडी A4 पे प्रॉब्लम आ रही है अननोन, क्योंकि कि या मेरा आवाज जा रही थी तुम्हारी। एक सेकंड, यहाँ पे आने के बाद सर आपने नाइट पीछे लिया था ना, हमने नाइट लगाया था। ओके, A4 आना भी कोई बेनिफिशियल नहीं है, हमको पहले नाइट या तो एक्टिवेट करना पड़ता, बट यहाँ पे क्वीन का चेक आ रहा है जो हमसे मिस हो गया है, ठीक है। और हमने क्या चला था, हमने नाइट चला था। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि चेक आने के बाद हम रुक बीच में नहीं लगा सकते। नहीं, रुक बीच में लगा सकते हैं। ओके, ये आ रहा है, ठीक है, ये मूव आएगी और ये नाइट आएगा। क्वीन H4 वापस चले जाऊंगा। H4 सर, H4 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 क्वीन H4 वापस जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे मुझे लगता है रैंप हो गए सर। गलत मूव चल रही, यहाँ पे हमें ये मूव चल सकते थे हम। ये ओके, H4 क्वीन मूव H4 आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए सर। ओके। सर इस पे C4 C4 B4 चले तो कैसा है? बिशप के लिए रास्ता खोले B4 करके। सर यहाँ पे हम एक काम और कर सकते थे कि हम क्वीन को यहाँ रख सकते थे। ओके, सर क्वीन को यहाँ रखना तो सर फिर हो रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ा हमारे सा बीच में चिपके चिपके लग रहे हैं। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। या तो हम क्वीन सर को थोड़ी स्पेस चाहिए ना हमको खेलने के लिए, इसलिए क्वीन को वहाँ नहीं रखते। तो अगर हम किंग को यहाँ रखेंगे तब भी रुक ब्लॉक हो रहा है, तो हम या तो क्वीन को जल्दी से हटा पाएंगे या तो क्वीन को यहाँ रख लें। यस सर। नाइट B6 है, नाइट B6 है सर, नाइट B6 B6 ओके ओके, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पे पॉन सर देंगे। अभी E4 है क्या? नहीं, नहीं, यहाँ नाइट पे C4 पे नाइट बैठा था। C4 पे आने का आइडिया है उनका, तो हमें यहाँ पे उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी हमारे लिए। यहाँ पे थोड़ा सा गेम ब्लॉक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ड्रॉ की तरफ गेम जा रहा है। हाँ सर 10 भी बच गए तो वाइंड अप कर सकते हैं अभी। नॉन ठीक है, आज का गेम हम इस सीमी पे वाइंड अप कर हमें छोड़ना पड़ेगा, कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये गेम जो है काफी लंबा जाएगा अगर हम अब इस वेरिएशन से एनालाइज करते हैं। बट सर सही कह रहे थे आप कि आपकी जो थोड़ी सी ओपनिंग मिस्टेक हुई थी, आपको सेंटर ब्लॉक करके खेलना चाहिए था इस पोजीशन पे, क्योंकि आपका किंग अभी कैसल नहीं हुआ था और पोजीशन में प्रॉब्लम थी आपके। बट आपने क्या किया कि काउंटर ओपनिंग करने के चक्कर में थोड़ा सा मिस कर दिया पोजीशन। ये यहाँ पे क्या हुआ था, जब पॉन आया तो आपने यही चला था सेम पोजीशन, फिर पॉन पुश आया, नाइट पीछे गया, फिर पॉन एक्सचेंज तुरंत आ गया। इमीडिएट अटैक आने की वजह से आपको समय नहीं मिला। फिर बिशप आया, पॉन एक्सचेंज हुआ, ठीक है, फिर रुक मार दिया। अब इससे क्या, मैंने पीसेस पहले मारे इसलिए मुझे खेलने का मौका मिल गया। अब मैंने नाइट तुरंत एक्टिव किया, मेरे पीसेस एक्टिव हो गए, बट आपके एक्टिव नहीं हो पाए, मैंने एक्सचेंज करके एक्टिव कर लिया। फिर आपने पॉन पुश किया एक्सचेंज करने के लिए, मैंने और ब्लॉक कर दिया आपका गेम D6 करके, ठीक है। और नाइट आया, अटैक आया पॉन पे, हमने क्वीन पे अटैक किया, ऑप्शन लिमिटेड थे, पॉन पुश किया, बिशप पीछे आया, पॉन आगे आया, पॉन एक्सचेंज आपका G5 ओपन हो गया, हमने G5 को डिफेंड किया फ्यूचर थ्रेट्स के लिए, G3 पे, प्लस नाइट के लिए स्पेस खाली किया है H4 प्लस G2 के लिए। क्वीन आया, हमने क्वीन पे अटैक किया। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वीन यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि बिशप 4 का आ जाएगा, और क्वीन यहाँ भी नहीं जा सकता, बिशप 4 का आ जाएगा और क्वीन मर जाएगी, ठीक है। तो ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन G6 रखा,
हमने बिशप चेक दे दिया और किंग कॉर्नर में गया। ऑप्शन नहीं थे क्योंकि उनके आपने पहले प्लानिंग नहीं की थी शायद उस बारे में। आपको वाइट बिशप्स का ध्यान नहीं था कि चेक आ सकता है फ्यूचर में। आपने मुझे लगता है कि F5 पुश करके जल्दबाजी कर दी थी। आपको F5 पुश नहीं करना चाहिए था, आपका किंग ऑलरेडी पीछे था। राइट। F5 पुश करना एक मिस्टेक थी यहाँ पे, क्योंकि आपका पीस पोजीशन ऑलरेडी थोड़ी डाउन थी। आपको बल्कि क्वीन को मूव कर लेना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता, इससे बेटर ऑप्शन होता। ओके। यस। फिर आप नाइट को आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढ सकते थे, पीसेस को एक्टिव करने का रास्ता ढूंढते, पॉन पुश करके कहीं से रास्ता ढूंढते, आप समझे, ये कर सकते थे। बट अब क्या हुआ, यहाँ पॉन पुश हुआ, नाइट पीछे, अटैक, पॉन, बिशप पीछे। सर F6 जो मैंने चला ना, उसकी जगह बिशप F6 सही रहता। हाँ, बिशप F6 भी हाँ बेटर ऑप्शन होता। आप एक्सचेंज लगा लेते, आपका क्वीन और रुक एक लाइन में आ जाते। बिल्कुल। अच्छा लगा वैसे। यहाँ पे जो आपने पॉन सर मुझे